तरह से विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन ये सबके सामने बात आ चुकी है किस तरह से आम जनमानस का वहाँ पर प्रलोभन दिए गए, पैसा दिया गया और लोगों को इस तरह से दिखाया कि आपको एक तरफ ही वोट करना पड़ेगा। लोगों के सामने इस तरह की बातें रखी और जो सत्ता पक्ष है, खास तौर से भाजपा की मैं बात करूंगी, भाजपा ने हर तरह का हथकंडा वहां पर अपनाया। इनके नेताओं ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, जैसे इन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों के सामने किस तरह से ये पेश आए, सब बातें हैं। हालांकि लोग बदलाव चाहते थे, खास तौर से जो नई पीढ़ी है, जवान पीढ़ी है, वो बदलाव चाहते हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं बिहार में विकास की बात। लेकिन ये नतीजे जिस प्रकार से आए हैं, ये लोगों की समझ से बाहर हो रहा है कि 100 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 90 सीट कैसे जीत जाए। इन बातों पर गौर तो करना पड़ेगा, लेकिन हम भी पार्टी की ओर से भी इस पूरे चुनाव का विश्लेषण करेंगे। फीडबैक ब्लास्ट हुआ जो दिल्ली में अत्यंत दुखदायी है, लेकिन इसमें कमी कहाँ रही, कैसे ये यहाँ तक बिल्डअप हुआ, इसको पूरी तरह से इसकी जांच हो। खुफिया एजेंसियां अगर कहीं कुछ कमी रही तो आगे ऐसा ना हो, सख्ती तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरह के जो बातें होती हैं उसके तार लंबी होते हैं और हमारे जो पड़ोसी देश है वहां तक जाती है, हर बार ये बात आती है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से सरकार को भी और खुफिया एजेंसीज को चौकन्ना होकर लेना पड़ेगा। लेकिन जो कश्मीर में हुआ वो अवॉइडेबल था, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो ये लोग जो देश के दुश्मन हो, उनका तो मकसद हल होता है। तो हमें देश को, सरकार को, प्रशासन को पूरी तरह से देश को सुरक्षित रखने के लिए दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो क्या कार्य कर रहे हैं।